पॉइंट है और उस पे ज़रा सीरियस बात ये है कि टीटीपी अफ़गानिस्तान में बैठी है और टीटीपी पाकिस्तान को हमले कर रही है। सर ये बताएँ कि देखिए अगर एक बंदा किसी के घर से निकल के आपके घर में आके फायरिंग करता है, तो आप उस घरवाले को कहेंगे ना कि भई आप ये स बताएँ हमें। और आपको पता है कि टीटीपी के मेन गढ़ अफ़गानिस्तान में है और वो हमें कभी वो कहीं पे हमला कर देते हैं, कभी वो कहीं हमला कर देते हैं। खान साहब जो हैं वो आए रोज़ कहते हैं जी कि हम अफ़गानिस्तान की मदद करेंगे और अफ़गानिस्तान वाले स्पोक्समैन ने थोड़े दिन पहले कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, हमें मैन पावर ना भेजें, हमने नहीं माँगी आपसे। और खान साहब ये बातें कर रहे हैं। उल्टा अब ये देखें कि ये अगर टीटीपी हमें हमला कर रही है और वो वहाँ पे बैठ के वो पनाह लेके बैठे हुए हैं और हम अफ़गानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं दुनिया के अंदर। ये हम हमारी जो और आपको पता है रिसेंटली दहशतगर्दी के वाक़यात भी काफ़ी पाकिस्तान में हुए हैं और आपको पता है कि इस्लामाबाद में 2021 में कोई वाक़या नहीं हुआ था। इस दफ़ा दहशतगर्दों ने आगाज़ ही इस्लामाबाद से किया है। तो आप ये क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब अफ़गानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं, वो हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारे कातिलों को उन्होंने रखा हुआ है, हमारे जो दुश्मन है वो अफ़गानी तालिबान के पास बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे जो है। और एक बात बता दूँ आपको, मोहित यूसुफ एनएसए साहब ने अफ़गानिस्तान जाना था 18-19 को इस महीने की और वहाँ पे इतने प्रोटेस्ट हुए हैं कि ये दौरा मनसूख हो गया और हम बताना ही भूल गए हैं कि वो दौरा क्यों मनसूख हुआ है, किसी ने पूछा ही नहीं उनसे। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है? हम क्या तालिबान की एडवोकेसी करते रहेंगे तारड़ साहब या कि कोई वो भी हमारे लिए कोई टीटीपी को किसी कटहरे में खड़ा करेंगे? चीमा साहब, मैं इसमें सबसे जो एक इसका जो एक कोर इशू है, कोर प्रॉब्लम है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अफगानिस्तान में जर्नल मैसेज के अंदर पाकिस्तान के लिए शदीद नफरत और गुस्सा है, शदीद नफरत और गुस्सा। वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के हालात पे हमने आज से नहीं, 1979 जब से रशिया वहां गया था तो हमने उनसे पैसे बनाए, अफगानिस्तान का काज सामने रख के हमने पैसे बनाए और उन पे जो मुसीबतें आई हैं उसमें जो उनके ऊपर जो मुसीबतें ढाने वाला हुआ है, पाकिस्तान उसके साथ रहा है। वो पाक अफगानिस्तान के हालात में पाकिस्तान को उसको वो जिम्मेदार उसको ठहराते हैं, जिस तरह आपने खुद ही फरमाया है ना से। अब उसमें मैं जो एक खतरनाक एलिमेंट है जो अभी तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, वो ये थे कि इस वक्त आपके खिलाफ गुस्सा, एनएसए नहीं के खिलाफ मुजाहरे वहां पे, उसके बाद उन्होंने आपकी बाढ़ उठा, आपकी वो डिविडेंड लाइन को वो नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि नहीं, हम वी डोंट एक्सेप्ट इट। उसके बाद मैं जो दूसरा एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया ने वहां पे क्या किया, $3 बिलियन उन्होंने दिया, 400 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए और आज वो गंदम दे रहे हैं। आप उनको कुछ भी देने की सलाहियत नहीं रखते, इंडिया अभी भी उनको देने की सलाहियत रखता है और दे रहा है। दूसरा, अफगानिस्तान आपके हाथों से निकल के कतर चला गया है। आप इस वक्त अमेरिका के साथ जो बातें कर रहा है वो कतर उसमें कर रहा है, तालिबान खुद डायरेक्ट कर रहे हैं उनसे बातें। तो इन हालात आप खुद अंदाजा लगाएं, एक तरफ से इंडिया के पैसे, गंदम, हर चीज वहां से ग्रीन सिग्नल जा रहे हो, दूसरा कतर बैठा हो, आप हाथों से निकल चुके हो, और दूसरा आपने जो एक खासकर एवरेज पाकिस्तानी के लिए इमेज पहले जो पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की, पहले आप उसमें नाकाम, अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, फिर आपने कहा कि टीटीपी कुछ और चीज है और उसके बाद टीटीए जो है वो कुछ और चीज है, हालांकि वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो आपने एक तो अपनी अवाम को मिसगाइड किया, दूसरा ये कि आज आपके सिर्फ रिलेशनशिप में बता देता हूं कहां तक है, सिर्फ हक्कानी बरादरान की हद तक। जिस दिन वो कैबिनेट से निकले, उनके ऊपर अमेरिका का प्रेशर है कि अभी तक उनकी टेररिस्ट लिस्टों में है, जिस दिन वो फारिग हुए आपके रिलेशनशिप प्लस से नेगेटिव चले जाएंगे उसी दिन। और दूसरा जो इस वक्त फिर वो जो एक थोड़ा सा पास आया था इंडिया का तालिबान की वजह से, तालिबान की वजह से भी नहीं है क्योंकि वहां सर्कमस्टांसेस की वजह से, वो पास खत्म होगा, इंडिया फिर सरगर्म हो जाएगा और वो वहां पैसे भी लगाएगा और तालिबान विल प्ले इन देयर हैंड्स। और दूसरा एक मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अफगानिस्तान की एलीट जो है, जो पैसे वाले पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे इंडिया जाते हैं पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए, इंडिया के उनके साथ मरासब है, वहां वो रहते हैं। एक ह्यूज, मैं कई दफा न्यू दिल्ली गया हूं, मैं वहां सारे आपके अफगानिस्तान की एलीट क्लास के बच्चे देखता हूं, उनके साथ रिलेशनशिप चाहता हूं, वही दोबारा प्रोसेस शुरू होगा और पाकिस्तान उसमें आप नेगेटिव होंगे और आप बिल्कुल आज आज भी मुझे आपकी बेबसी नजर आ रही है, लेकिन ये सारी बेबसी
आपकी किसी और चीज में चेंज हो जाएगी और वो जल्दी होने वाली है, क्योंकि आपका फोकस भी नहीं है। आप अपने इंटरनल इतनी करप्शन में इतने बिजी हो चुके हैं इस वक्त डूबते शिप के जिस तरह चूहे भागते हैं, आप उसी हालात में। आपका जिस तरह अभी तक आपके सोशल मीडिया पे आया कि जो लोग फॉरेन नेशनल उनकी नेशनैलिटियां जो सामने आई हैं, आप उसी से अंदाजा लगा लें कि आपके लोगों की तवज्जो पाकिस्तान में नहीं है, कनेडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन सिटीजनशिप में है। आपकी जो इस वक्त शारफिया और जो आपकी एलीट क्लास है, उनकी तवज्जो ना फॉरेन पॉलिसी पे है, ना अफगानिस्तान पर है, ना पाकिस्तान के इंटरनल हालात पर है। जिस तरह आपने कहा है कि हालात, शेख रशीद साहब ने इसका कन्फेशन कर लिया कि तालिबान हैव रीच, नॉट तालिबान, टेररिस्ट हैव रीच इस्लामाबाद। ये तो आपने बता दिया, आपने ये नहीं बताया कि उसको रोक किस तरह रहेंगे, आप किस तरह उसको रोकेंगे। जो अनारकली में वाकया हुआ है, आप उसको किस अगले उन्होंने कन्फेशन भी चीजें भी कर ली हैं, लेकिन ये कि उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ चीमा साहब, मैं समझता हूं कि आपने जब वीक सिग्नल देते हैं, जब आप उनसे नेगोशिएट करते रहे हैं चीजें, जब आपने वजीराबाद में घुटने टेक दिए थे, तो ये सिग्नल जाते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि आप सलाहियत नहीं रखते। यू कैनॉट गो रफ और टफ ऑन इट। ये देखें ना, वो जिस तरह कहते हैं कि आप शेर की आंख से देखें लेकिन आप फीड भी करें, लेकिन वो शेर की आंख आपने बंद कर रखी है काफी अरसे से। बल्कि आपने जब सिग्नल ये दिया है कि इमरान खान साहब उनसे सीट नेगोशिएट करेंगे, और रियासत मदीना और आम एवरेज लोगों के लिए हजरत उमर की मिसालें, और अब जब तालिबान पे आप जश्न मनाएंगे, इस्लामाबाद में झंडे तालिबान के लगाएंगे, तो फिर आपने सारी चीजें की हैं और उन्हीं का रिजल्ट निकल रहा है। उसका रिजल्ट अभी फ्यूचर में भयानक चीजें आने वाली हैं अगर आपने इन चीजों के खिलाफ सख्त स्टैंड ना लिया तो। अभी भी टाइम है, अगर सोचें आप, थिंग्स आर मूविंग अप। कई चीजें आपके हाथ से निकल चुकी हैं आपकी अपनी कमजोरियों की वजह से, लेकिन देखें इनका मुकाबला किन चीजों से चीमा साहब, खासकर इंडियन डिप्लोमेसी के साथ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ, इंडियन फॉरेन ऑफिस के साथ। और मैं जब ये देखता हूं, उनकी एक्टिविटी देखता हूं, तो हमारी एक्टिविटी तो प्लस की बजाय नेगेटिव है। हमारे तो अभी तक सिर्फ देखे ना, हमारे जो ज्यादातर डिप्लोमेट्स हैं वो अपने बच्चों को सेट करने के लिए बाहर जाते हैं। ज्यादातर तो जब बाहर उनकी पोस्टिंग होती है, वो अपने बच्चों के ग्रीन कार्ड और उनमें बिजी होते हैं, उनकी सिटीजनशिपों में और उनकी तालीम के बारे में। वर्सेस इंडियन जो होते हैं वो डिप्लोमेसी में, और उनके स्टाफ देखें, उनका फॉरेन ऑफिस देखें, उनका जयशंकर का उनके पोर्टफोलियो पढ़ें आप उनका, वर्सेस उनके दौरे देखें बाहर के, और आप खुद अपना कंपैरिजन करें। हमारे मुर्शद है, हमारे मुर्शद -1 फार्मूले में इंडियन लॉबी जो है, डायस्पोरा, इंडियन लॉबी, इंडियन फॉरेन ऑफिस, इंडियन एम्बेसी, दे आर क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन हिज नॉमिनेशन एज वेल। और उसमें अगर ये चीजें हो रही हैं तो ऑफ कोर्स दे विल बी सक्सेसफुल। मैं अगर आप चीमा साहब, आप स्टेट डिपार्टमेंट में अगर देखें, मैं पिछले दिनों मैंने देखा है कि इंडियन एम्बेसी अक्सर, जितने वहां पे इंटर्न्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, जितने इंडियन अमेरिकन एम्प्लॉइज हैं, इनको अक्सर इंडियन एम्बेसडर और इंडियन एम्बेसी में बुला के डिनर और उनको एंटरटेन किया जाता है इन्फ्लुएंस के लिए। और उसके बाद आपको पता ही है जिस तरीके से इस वक्त 5 कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के हैं, और इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नॉमिनेशंस हैं उसमें बहुत ज्यादा इंडियन एक्टिव हैं, पॉलिसी रिलेटेड नॉमिनेशंस में। और जाहिर है जब इंडिया उसके खिलाफ किसी चीज के जाता है तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनको सुनती है, और इसी वजह से डिले चल रही है। मेरी नजर में ये 2 रुकावटें थी। एक तो स्टेट डिपार्टमेंट को इस नॉमिनेशन में इत्मीनान में नहीं लिया गया, उनके लिए सरप्राइज था। पहले कुछ और नाम थे, फिर ये चेंज किया गया, ये वो कंफ्यूजन है, वहां से मिसअंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी सबसे बड़ी रीजन है क्योंकि ये आजाद कश्मीर के पहले सदर रह चुके हैं, और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है इंडियंस के पास। वो खुश नहीं है इनकी अपॉइंटमेंट पे, और वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी नजर में ये 2 रुकावटें हैं। अब देखें ये अब आगे इसको किस तरह हैंडल किया जाता है। लेकिन मैंने जिस तरह बताया ना कि आप, हमारा फॉरेन ऑफिस जिस तरह चल रहा है, जितना उनका इंटरेस्ट है फॉरेन पॉलिसी में, जितना उनका इंटरेस्ट है चीजों का, बिल्कुल उसी तरह ये भी चीज चल रही होगी। जिस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसी तरीके से ये भी हो रहा होगा इसमें। और दे आर वेरी केयरलेस उसमें। देखें ये एक अफसोस ही है जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह पीआईए चल रही है, जिस तरह फॉरेन पॉलिसी चल रही है, इसको कंपेयर किया जा सकता है। या स्टील मिल कंपेयर कर लें आप।
आपने पीए का नाम लिया है, तो ये यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, उसने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान के ऊपर कि हम बैन लिफ्ट नहीं कर रहे, और हमारे मिनिस्टर साहब सिविल एविएशन के कह रहे थे कि वो लिफ्ट होने वाला है। आखिरी छोटा सा सवाल आपसे तारड़ साहब ये करना है कि जो अमेरिका के एम्बेसडर पाकिस्तान आ रहे हैं, और अगर मसूद खान चले जाते हैं, तो आप समझते हैं कोई डेवलपमेंट होगी? बाइडेन का फोन आएगा इमरान खान को? क्योंकि यहाँ पे समझा जा रहा है कि बाइडेन का फोन आना हमारा ये पिछले 20 साल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में। आप समझते हैं ब्रेक थ्रू होगा, कॉल आएगी, या कि आप समझते हैं इसी तनख्वाह पे इमरान खान साहब को काम करना पड़ेगा? इसी तरह बिल्कुल कॉल मेरे ख्याल में नहीं आएगी। मैं तो पहले ज्यादा चांसेस है कॉल नहीं आएगी। आए भी तो उस कॉल का फर्क नहीं पड़ता। असल में दर हकीकत पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के रेडार पर नहीं है। रेडार से मुराद ये है कि उनका कोई इंटरेस्ट मौजूद नहीं है। आपकी रिप्यूट वाशिंगटन डीसी में ठीक नहीं है। आपको डबल गेमर समझा जाता है, आपको नॉन सीरियस पार्टी समझा जाता है, और इसमें पाकिस्तान अमेरिका का कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है। आपका एक ट्रैक रैकेट देखा जाता है, हिस्ट्री देखी जाती है, और वर्सेस आप कभी एक हफ्ते में चेंज हो गए, कभी आप सी पैक आप शामिल आप चाइना में चले जाते हैं, एक हफ्ते बाद सऊदी अमेरिका चले जाते हैं। आपकी डॉलर बेस्ड हर चीज की पॉलिसी और हर उसमें है, वर्सेस जिस दिन से इंडिया ने उनको श्योरिटी गारंटी दी है। ये क्योंकि यहाँ पे चीमा साहब एक और चीज करना चाहता हूँ कि इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ओबामा की थर्ड टर्म समझा जाता है। टोनी बिल्कन वाज अपॉइंटेड बाय ओबामा। तो उन अंडर गिवन सर्कमस्टांसिस ओबामा साहब ने सबसे पहले इंडिया को रिकॉग्नाइज किया था एज अ पार्टनर, और चाइना उन्होंने माइंड बनाना शुरू कर दिया था कि इंडिया कैन सर्व अस बेटर अगेंस्ट चाइना, और उसको मजीद टाइम के साथ तकवीयत मिलती गई। आप उसमें नॉन सीरियस होते गए, आप उसमें ब्लंडर्स में ब्लंडर करते रहे, इंडिया उस पर जोर देता रहा, और अपनी डिप्लोमेसी में वो कामयाब रहा। मैं समझता हूँ कामयाब है आज भी वो। इसी वजह से आपको कोई कॉल नहीं आ रही, और आई भी कॉल तो टूटी फूटी कॉल का क्या फायदा है। देखें, दूसरा एक और बात है, आपका एक सिस्टम को हाइब्रिड सिस्टम समझा जाता है। अमेरिका कम्युनिकेट करता है, आपने देखा होगा आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंगें भी उनकी होती हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं। इमरान खान साहब को पहले भी लोग, जिस तरह सीएनएन ने कई दफा यहाँ पे प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वो मैं फिर दोबारा कोट कर देता हूँ कि इमरान खान साहब वाज कंसीडर द मेयर ऑफ इस्लामाबाद। तो बिल्कुल उसी लेवल से क्यों कॉल करेंगे वो उनको। और दूसरा, कोई इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका का कि इस वक्त कि आप उनको उस रीजन में कोई अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व कर सकते हो या प्रोटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेट्स सी ये क्या तब्दीलियां आती हैं, शायद कुछ डेवलपमेंट हो, लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त आप जिस तरह आपने कहा तारड़ साहब कि अमेरिका के रडार में पाकिस्तान नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं, और उनको अब हमारी उस तरह जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब फॉर योर एनालिसिस एंड फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स। थैंक यू चीमा साहब।